समाजवादी पार्टी के एक नेता बड़े चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कैंसर फैल गया, तुमको वोट दे दिया, ये हो गया वो हो गया। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कैंसर ये नहीं, कैंसर तुम थे, तुम्हारा इलाज करना शुरू कर दिया। अब याद रखना यहाँ से मजलिस का एक नुमाइंदा कामयाब होकर रहेगा, तुम्हारी जमानत जब्त होकर रहेगी इंशाअल्लाह। भैया जी पर जवानी कुर्बान कहेंगे भैया जी, एक गुलाम और दे दिया मुजफ्फरनगर को। चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मुझे सदर बना दिया, सदर बना दिया, जैसे मुख्यमंत्री बना दिया। जो दूसरे की दलाली के लिए, अपने मफाद के लिए अपनी कौम के साथ गद्दारी कर दे, उसका हश्र नहीं होना चाहिए। आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे सदर मोहतरम, बाखूबसूरती निजामत कर रहे जनाब खालिद मलिक साहब, मंच पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुजफ्फरनगर जिला के जिला सदर जनाब मौलाना इमरान कासमी साहब, साथ में तशरीफ फरमा जिला मुजफ्फरनगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद रखने वाले मेरे भाई जनाब एडवोकेट मुफ्ती ओसामा नदवी साहब, साथ में तशरीफ फरमा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सचिव जनाब शाहरुख त्यागी साहब, जनाब बिलाल साहब, जनाब हाजी नौशाद साहब, जनाब रियाजुद्दीन सैफी साहब, जनाब गुलबहार मलिक साहब, शकील अब्बासी साहब, आदिल शकील साहब, सादिक साहब, अव्वलीन साहब, जनाब आशू मलिक साहब, इस विधानसभा के अध्यक्ष जनाब फरमान साहब, आज के इस प्रोग्राम के आयोजक जनाब उस्मान राजपूत साहब, यहाँ बैठे तमाम मुआज़िज़ हज़रात, मेरे बुजुर्गवारों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमाम हज़रात को कि आपने आज अपने जिंदादिली का सबूत दिया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे को कामयाब करने के लिए अपना कीमती वक्त दिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही साथ इस बात का ऐलान करता हूं कि जानसठ नगर के लिए हम लोग जनाब उस्मान साहब को यहां का नगर अध्यक्ष बनाते हैं। मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब उस्मान साहब को। साथियों, जैसा कि मालूम है अभी नगर निकाय चुनाव बीता है और उस चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5 चेयरमैन और 83 कॉर्पोरेटर जीत करके दिए। बाद में अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की आवाम ने जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नवाजा है, मैं उत्तर प्रदेश की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सलाम पेश करता हूं जिन लोगों ने अपनी जिंदादिली का सबूत दिया। इसी कड़ी के अंदर मेरठ की आवाम ने मेरठ के मेयर प्रत्याशी को 1,28,543 वोटों से नवाजा। मैं मेरठ की आवाम को जानसठ की सरजमी से सलाम करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने अपनी जिंदादिली का सबूत दिया। इसी तरह से नगर पालिका मुजफ्फरनगर की आवाम को मैं सलाम कर रहा हूं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे को वहां से 11,000 वोट देकर और एक सभासद को कामयाब करने का काम किया। साथियों, आज जो उत्तर प्रदेश की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिस मोहब्बतों से नवाजा है, अब लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब इन नाम निहाद सेकुलर पार्टी सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, लोकदल जैसी पार्टियों की राजनीतिक दुकान बंद होने वाली है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर अपने पैर पसार चुकी है और उत्तर प्रदेश की आवाम ने उसे एक नए विकल्प के रूप में चुनने का काम कर दिया है। मैं उत्तर प्रदेश की आवाम को, तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों
पेश करता हूं कि उनकी मेहनत जो रंग ला रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग एक सियासी प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर इन तमाम नाम निहायत सेकुलर पार्टी और सांप्रदायिक ताकतों के आंखों में हाथ मिलाकर बात करने की ताकत रखते हैं। और हम लोग उसी कड़ी में आज आपने देखा होगा जिस तरह से मेरठ के अंदर शपथ ग्रहण समारोह में एक सांप्रदायिक ताकत जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में होती है, उसने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्षदों के साथ जो गुंडागर्दी करने का काम किया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्षदों ने उनकी आंखों में आंख मिलाकर उनकी भाषा में उनको जवाब देने का काम किया। काश अगर उत्तर प्रदेश की आवाम 2022 के चुनाव में ये जान गई होती, ये मान गई होती कि समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पर बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पा रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2, 4, 5 या 7 एमएलए भी जिता करके असेंबली में भेज दिए होते तो उनकी गुंडागर्दी, भारतीय जनता पार्टी वाले विधायक नेताओं की, मंत्रियों की गुंडागर्दी उसी तरह से खत्म कर देते जिस तरह से मेरठ में पार्षदों ने गुंडागर्दी खत्म करने का काम किया। आज मैं एक वीडियो देखा था अभी, समाजवादी पार्टी के एक नेता बड़े चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कैंसर फैल गया, पतंग को वोट दे दिया, ये हो गया वो हो गया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कैंसर ये नहीं, कैंसर तुम थे, तुम्हारा इलाज करना शुरू कर दिया। अब याद रखना, या तो यहां से मजलिस का नुमाइंदा कामयाब होकर रहेगा या तुम्हारी जमानत जब्त होकर रहेगी इंशाअल्लाह। मुजफ्फरनगर लोकसभा से जो लोग ख्वाब देख रहे हैं कि हम आएंगे, इस कौम को फिर बहलाएंगे, फुसलाएंगे और भाजपा और संघ का डर दिखाएंगे और इनके वोट को ले जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा की आवाम उनको उनकी भाषा में जवाब देने का काम करेगी। जिस तरह से मुजफ्फरनगर नगर पालिका में उन लोगों का बाइकाट कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट करने का काम किया था, इसी तरह से लोकसभा के अंदर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में काम करने का, वोट करने का काम करेगी। 75 साल हो गए उत्तर प्रदेश के मुसलमान को वोट करते हुए, लेकिन इस वोट के बदले में इन तमाम नाम निहायत सेकुलर पार्टियों ने जो आज आपके वोटों की सबसे बड़ी ठेकेदार बनती हैं, उन पार्टियों ने आपको क्या दिया? आपने कभी ये सोचा और समझा? आप लोग वोट करते रहे, जिस तरह से खैरात बांटते हैं, इस तरह से अपने लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार को इन तमाम नाम निहायत सेकुलर पार्टियों को दे देते हो। क्यों? क्योंकि आपने एक टेंडर भरा है, भाजपा संघ हराओ और नाम निहायत सेकुलर पार्टी सेकुलरिज्म जिताओ। लेकिन आपको हासिल क्या हुआ? इन 75 साल में वोट देने के बदले आपको मिला क्या? अगर आपको मिला तो आपको आतंकवादी कहा गया, आपके मदारिसों को आतंकवाद का अड्डा कहा गया, आपकी मसाजिदों को से लाउड स्पीकर उतारे गए, आपकी मसाजिदों को शहीद किया गया, आपके इसी देश प्रदेश के अंदर 30,000 से ज्यादा हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, जिनमें सबसे ज्यादा जानी माली नुकसान आप लोगों का हुआ, आपकी शरीयत में दखलंदाजी की गई, आपके खिलाफ एक ऐसा काला कानून पास करने की नाकाम साजिशें की गई जो आपको आपके ही देश में दूसरे दर्जे का बाशिंदा बनाने का काम करता है। आपसे आपका लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार छीना गया, धोखे से लिया गया, लेकिन उसके बदले में आपको मिला तो ये मिला कि आपके बस्तियों की हालत आज दलितों की बस्तियों से बदतर है। आपके दाढ़ी टोपी को देखकर आपके साथ मॉब लिंचिंग की जाती है, कुर्ते पजामे के नाम पर मॉब लिंचिंग की जाती है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खेला जाता है। लेकिन ये नाम यहाँ सेकुलर पार्टियां, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, ये तमाम नाम यहाँ सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को आपकी वोटों की सबसे बड़ी ठेकेदार कहती है, जब आपके साथ जुल्म और ज्यादती होती है, जब आपके साथ नाइंसाफी होती है, तब ये तमाम पार्टियों और इन पार्टियों के नेताओं के मुंह में दही जम जाती है। क्योंकि मसला मजहब इस्लाम के मानने वाले उसका यूर मुसलमान का होता है, जिसने 75 सालों में कभी अपनी जमात नहीं बनाई, जिसने कभी अपनी पार्टी नहीं बनाई, जिसने कभी अपनी लीडरशिप नहीं बनाई, जिसने अपना कभी परचम नहीं बनाया, उस मुसलमान को ये लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह मार देते हैं। और ये तमाम नाम यहाँ सेकुलर पार्टियां बैठी तमाशा देखती हैं। क्या भूल गए आप लोग? वो अखिलेश यादव जो आपकी वोटों के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। अभी 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, हम लोग देख रहे थे कि हमारा नौजवान
जवानी कुर्बान कर रहा था। किस पर? भैया जी पर जवानी कुर्बान। अरे काहे के भैया जी? उस भैया जी पर जो लफ्ज मुसलमान से बच रहा था, चुन चुनकर मुसलमानों को इज्जत से धक्के दे रहा था, उस अखिलेश यादव पर हमारा नौजवान जवानी कुर्बान कर रहा था। सच्ची बात है। क्या आप भूल गए 2013 में मुजफ्फरनगर चल रहा था, यही भैया जी सूबे के मुख्यमंत्री थे। क्या किया इन्होंने आपके साथ? सूबे के मुख्यमंत्री होते हुए क्या किया आपके साथ? आज भी लोग जेलों के अंदर चल रहे हैं, तो वो देन इस अखिलेश यादव की। मुजफ्फरनगर जल रहा था, बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही थी, और ये भैया जी सैफई में बैठकर आपकी लाशों पर नंगा नाच देख रहे थे। सच्ची बात है। क्या गलत कह रहा हूं मैं? बताइए, क्या दंगे के बाद सूबे के मुख्यमंत्री होने के नाते अखिलेश यादव का हक नहीं बनता था कि वो इन बस्तियों में आते जो मुसलमान घरों से बेकार हो गए थे, जो कैंपों में जिंदगी गुजार रहे थे, आकर उनका हाल चाल मालूम करते? क्या अखिलेश यादव का हक नहीं बनता था? लेकिन उस वक्त भी एक आवाज, एक नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के रूप में हैदराबाद से चलकर उन कैंपों में आया और तो जो हो सका उन कैंप में रहने वाले मुसलमानों की मदद की। लेकिन अखिलेश यादव, जो आपकी वोटों के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, वो कभी कहीं दूर से दूर तक आपके साथ हुए नाइंसाफी, जुल्म और जाति पर कहीं आपके साथ खड़े नजर नहीं आए। बिल्कुल सच। उनके एक जिला अध्यक्ष, मैं वीडियो देख रहा था, चिल्ला चिल्ला के कह रहे मुझे सदर बना दिया, सदर बना दिया। काहे का सदर बना दिया? गुलाम, एक गुलाम और दे दिया मुजफ्फरनगर को। एक अल्फाज जाके पूछ ले रहा हूं जिला अध्यक्ष जी से, एक अल्फाज वो अपनी मर्जी से नहीं कह सकते। वो सिर्फ उतना बोलेंगे जितना पीछे से उनको बुलवाया जाएगा। उनकी औकात नहीं कि किसी मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग हो जाए और वो एक प्रोटेस्ट मुसलमान के हक में कर दे। उनकी इतनी औकात नहीं। और चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मुझे सदर बना दिया, सदर बना दिया, जैसे मुख्यमंत्री बना दिया। गुलाम जो होता है ना, उसकी जिंदगी, इन सदरों की जिंदगी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इन सदरों की जिंदगी कैसी है। आपने देखा है कि रथ जो होता है, रथ जिसमें 4 घोड़े 5 घोड़े एक साथ दौड़ते हैं, देखा है? 4-5 घोड़े एक साथ होते हैं, बड़ी अच्छी नस्ल के घोड़े होते हैं, खूबसूरत घोड़े होते हैं, लेकिन वो एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं चल सकते, क्योंकि उनकी कमान किसी और के हाथ में होती है। जितना वो हंटा मारेगा उतना ही दौड़ेंगे, जितनी वो लगाम खींचेगा वो रुक जाएंगे। वही कंडीशन इन सदरों की है।